भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होता है वो अपनी नैतिकता, अपना आचरण, समाज सेवी बनने का जो उसका गुण होता है वो सब त्याग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। वो इस्तीफा देने के लिए शुरू किया था, उन्होंने बोला था कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जनता ने रोका ना। दिया क्या? उनके सामने से बयान है कि जनता ने रोका, घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि वो इस्तीफा ना दे। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या जनता ने मना किया था देने के लिए? हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जनता ने मना किया था देने के लिए। हम 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देंगे, जनता ने मना किया था देने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे थे हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, जनता ने मना किया था। आप समझिए ये क्रोनोलॉजी है इनकी। और मैं कई बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। खासकर जब मैं भारतीय जनता पार्टी कहता हूँ तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 2002 से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे जैसे आगे बढ़ी है, हर चुनाव के पहले एक ऐसी पटकथा लिखी गई है। कहीं किसान मरे हैं, कहीं नौजवान मरे हैं, कहीं कोई हमला हुआ है, कहीं कोई आगजनी हुई है, कहीं कोई दंगा हुआ है। और 2024 के चुनाव की ये पटकथा है। मेत्तई, नागा और कुकी समुदाय के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों हाथों में तो बीजेपी का लड्डू है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मणिपुर की जनता, तमाम सर्वे हैं, तमाम रिपोर्टर्स ने पूछा है, उन्होंने कहा है कि इस बात का जवाब आपने जिस तरीके से मणिपुर को जलने पर मजबूर किया, जिस तरीके से मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकने पर मजबूर किया, आपने कोई पहल नहीं की। इसका जवाब 2024 में मणिपुर की जनता आपको देगी। इस बात को आप याद रखिएगा। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की वजह से सब हो रहा है, जबकि सत्ता पक्ष तो दिखा रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं। मैं तो बहन इससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सब कुछ हो रहा है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बहुमत से सरकार आपने बनाई 32 सीटें पा करके। मुख्यमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री मेत्तई समुदाय से आते हैं। मेत्तई समुदाय की 40 विधानसभा सीटें हैं। क्या मेत्तई समुदाय के मुख्यमंत्री को, जिसकी 40 विधानसभा सीटें हैं, मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? इस्तीफा देकर के आप दोनों समुदायों के बीच बैठ करके बातचीत करवाते और कोई समाधान निकालते ताकि मणिपुर के लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा करने से बच जाते, मारने काटने से बच जाते। आखिर वो लोग देश के ही हैं। मणिपुर देश की मणि है, इसलिए उसे मणिपुर कहा जाता है। देश की मणिपुर को, मणि को आपने जलने के लिए मजबूर कर दिया, आपस में मरने कटने के लिए मजबूर कर दिया। आपने उनको बचाने के लिए कोई अपील नहीं की, शांति स्थापित करने के लिए कोई अपील नहीं की। और ये दोहरा रवैया ये देश देख रहा है। और इस दोहरे रवैये के बीच यदि कोई एक उम्मीद की किरण है, उसका नाम राहुल गांधी है। और वो सिर्फ मणिपुर नहीं, हर उस प्रदेश में जाकर के लोगों को एक ही बात समझाने का काम कर रहा है कि बीते 9 सालों में तुम्हारे अंदर नफरत पनपा करके, तुम्हारे अंदर जहर खोल करके आपस में लड़ाने का काम बीजेपी करती आई है, आगे भी करेगी। यही समय है तुमको बीजेपी के चरित्र और चेहरे को पहचानने का कि यह देश मोहब्बत का देश है, यह देश अहिंसात्मक मार्ग पर चलने वाला देश है। और आप अहिंसात्मक मार्ग पर बने रहेंगे, मोहब्बत के पैगाम को साधे रहेंगे, तो आपको कोई लड़ा नहीं पाएगा। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग आगे बढ़ रहे तो आगे बढ़ते बढ़ते बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण वायरल हुआ जिसमें साफ सुनाई दिया, वो बोलते हुए दिखाई दिए कि पहले का नॉर्थ ईस्ट यानी कि कांग्रेस के टाइप का नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए और अब बीजेपी के टाइप का नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, आप पहचान नहीं पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस के टाइम का जो नॉर्थ ईस्ट था उसमें मणिपुर जलता नहीं था, उसमें लोग घर नहीं छोड़ते थे, उसमें लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर नहीं होते थे। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें देख लीजिए मणिपुर जल रहा है, लोग घर को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, लोग राहत शिविरों में रहने पर मजबूर हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोगों के घर के लोग मर रहे हैं, कोई किसी का घर जला रहा है, कोई किसी की गाड़ी तोड़ रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली है। और कांग्रेस के नेतृत्व वाली मणिपुर आपने देखी होगी। अरे देश की मणि को आपने छिन्न भिन्न करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहता हूं कि इतना असंवेदनहीन कोई अगर हो सकता था, कोई हो सकता है, तो वो सिर्फ आप ही हैं। ये क्रेडिट मैं आपको सौगात में देता हूं। माफ करिए, हमारे इस देश को 2024 में इस सत्ता से ही नहीं बल्कि आप इस देश से भी चले जाइए। मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर अमेरिका चले गए। कौन सा देश का ऐसा प्रधानमंत्री होगा, इतना संवेदनहीन कौन प्रधानमंत्री हो सकता होगा जो लोगों को जलता हुआ छोड़कर, अपने लोगों को हिंसा के बीच छोड़ करके देश से बाहर चला जाए? ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस है उनको, जब सब कुछ सही हो गया जब आए यहाँ पे। क्या सही हो गया बर्बाद, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। आज भी तो लोग वहाँ हिंसा भड़क रही है, आज भी तो लोग आपस में मारने काटने पर उतारू हैं। आपको दिखाई नहीं देता वहाँ?
अगर नहीं दिखाई देता है तो फिर आपका हाल बन जाना कश्यप तरह, चंद्र की तरह, रूपिका लियाकत की तरह, और वो कौन है गुरु देवगन की तरह। क्या कोई नहीं है भाई, इनका दिमाग पूरी तरह से भर गया है। तो नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ अमेरिका के हेलीपैड पे। क्या खाया, क्या बैठे, क्या सोए, ये सब उनको दिखाई देता है। देश की जनता इस मीडिया कहाँ दिखाई देती है? हाँ सही कहे हो आप। इसके दिमाग में पहले से ही गोबर भरा हो, दिमाग में गोबर भर के ही जो पैदा हुआ हो तो क्या दिखाई दे उसे तो गए थे प्रधानमंत्री जी और वहाँ नासिक में एक मॉब लिंचिंग हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कहीं भी वहाँ मस्जिद में थे और वहाँ नासिक में एक मॉब लिंचिंग हुई, कहीं भी 2 मुस्लिम लोगों को पीटा गया, इसमें से एक की मौत हो गई। ये तो बीजेपी का बहुत बड़ा एजेंडा है। हाँ। कहीं भी वो ये कहते हैं बाहर जाकर के, सुन तो लीजिए, कहीं भी मॉब लिंचिंग हो, कहीं भी दंगा हो, ये सब काम बीजेपी बहुत खूबी तरीके से करती है। और इसीलिए राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के अल्पसंख्यकों के हित की बात कही थी तो पूरी भारतीय जनता बौखलाती हुई घूम रही थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाती हुई घूम रही थी। तमाम लोग इस बात की पहल कर रहे थे कि उन्होंने देश के बाहर जाकर के देश बेइज्जती की। आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या बताओ सच में इस देश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार नहीं हो रहे हैं? क्या उनकी मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? क्या उनको टारगेट करके, सेलेक्टिव टारगेट करके उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है मेरे भाई। इस बात को आपको देखना होगा। आप सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में अपनी टीपी को खाने के करते हैं। आप इतने मकसूर हो गए इस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के चरणों में झुक करके कि आपको इस देश की सच्चाई नहीं दिखाई देगी। एक बात और आपको बता दूं कि जब दिक्कत होगी, जब आपका घर जलेगा, जब आपके घर के लोग उस आग में झुलसेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी बचाने नहीं आएगी आपको, तब नरेंद्र मोदी बचाने नहीं आएंगे आपको, तब प्रवक्ता संबित पात्रा बचाने नहीं आएगा आपको, तब आपके लोग बचाने आएंगे आपको। और आपके पास रहने वाला, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बचाने आपको वही आएगा। और इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आपको वापस लौटना होगा उस पटरी पर जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा चरितार्थ किया जाता था, मोहब्बत के संदेश दिए जाते थे, जहाँ नफरत मिटाई जाती थी, एक दूसरे के साथ लोग उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, घूमते फिरते थे। आपको उस दूरी पर लौटा नहीं लौटोगे तो बीजेपी की चली आई है, और नफरत पालो और वो यही काम तो बीजेपी करती है। तो आगे को कॉन्फिडेंस कहते हैं 10 साल तक रहेंगे हम, क्या कॉन्फिडेंस है? आप देख, अमेरिका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में वो चर्चा शायद यही कर रहे होंगे। क्या अभी सिर्फ 50,000 ही लोग मरे हैं? अभी 150,000 लोग, 120 लोग ही मरे हैं। अभी आग जली बढ़ती नहीं, कम हो जा रही है, कोई सबकी चर्चा कर रहे थे। और एक चर्चा और हो रही थी उस मीटिंग में, देखो मणिपुर जले तो जले, 2024 चुनाव आ रहा है, हमारी पटकथा तो तैयार हो रही है ना। अब इस बात की प्लानिंग करके तुम ये बताओ, हमें मेट्रो पे सफर करना है, हम कहाँ उतरेंगे, हम कहाँ बैठेंगे, हम कहाँ चढ़ेंगे, किस गेट से निकलते समय एनआई में हमारा फोटो बहुत अच्छा आएगा, पिक्चर बहुत अच्छी आएगी। तमाम ऐसी चीजें जो हैं प्रधानमंत्री यही करते आए 9 साल से, और यही वो उस दिन भी कर रहे थे। और जिस उम्मीद के साथ देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुना था, आज वो उम्मीद पूरी तरीके से नाउम्मीद हो चुकी है। और उस नाउम्मीदी के बीच सिर्फ एक ही उम्मीद है, और उस उम्मीद का नाम है राहुल गांधी, जो लगातार मणिपुर में ही नहीं, देश का कोई भी राज्य हो वो उस वहाँ जाते हैं, लोगों को एक ही बात सिखाते हैं कि ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश अहिंसात्मक मार्ग पर चलने वाला देश है, ये देश गांधी के विचारों पर चलने वाला देश है, ये गोड़ के विचारों पर चलने वाला देश नहीं है, ये हिंसा का मार्ग पकड़ करके आगे चलने वाला देश नहीं है, ये नफरत को पाल कर आगे बढ़ने वाला देश नहीं है। इसलिए आपको मोहब्बत अपने दिलों में पालनी होगी, नफरत को निकालना होगा, तभी हम अपने देश को भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे से बचा सकते हैं। मोहब्बत तो मोदी। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो चुकी है और वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, और आप प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए, कोई चेहरा दूसरा बताइए। यही अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस में 1 मैन आर्मी शो चलता है और बीजेपी में 1 मैन आर्मी शो चलता है, कांग्रेस में 1 मैन आर्मी शो नहीं चलता है। कांग्रेस में राहुल गांधी की जो हैसियत है वही एक आम कार्यकर्ता की भी हैसियत है। आम कार्यकर्ता राहुल गांधी से उतनी ही आसानी से मिल सकता है जितनी आसानी से राहुल गांधी एक आम कार्यकर्ता से मिल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता में पार्टी 1 मैन आर्मी शो रहता है, वहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री को हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ है आप बता दीजिए। जनता प्यार करती है गोपाल जी उन्हें, किसे? देश प्रधानमंत्री को प्यार करती होती तो कर्नाटक में अपना आशीर्वाद नहीं देती क्या? कर्नाटक में तो इतने बड़े बड़े वादे करके आए थे कि अगर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद नहीं दिया तो कर्नाटक उसमें दंगा की आग में झुलस जाएगा। तो कर्नाटक को तो झुलसा नहीं पाए, मणिपुर को झुलसा दिया जरूर। तमाम वादे करके आए थे, क्या हुआ फिर? अगर उनको प्यार करती होती तो हिमाचल प्रदेश में आशीर्वाद नहीं देती। इतना ही प्यार करती है जनता
तो 2024 का चुनाव दूर नहीं है, न कहीं आप दूर न कहीं हम दूर। आज जैसे हमें कवर कर रहे हो तभी हमको कवर कर रहे हो, तब आप मुझसे कहोगे कि मैंने गलत सब कुछ। मोदी नहीं तो फिर कौन आएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो इलेक्शन मैं तो वही तो कोई बात नहीं, फिर भी आएंगे, फिर भी आएंगे, सब वापस आएगा, कानून से ऊपर कैसे सब हो वापस जाएंगे? आएगा। मैंने क्या कहा, नहीं। कानून ही वापस देगा, जब कानून ही वापस देगा। नहीं, राहुल गांधी तो कह रहे हम जाएंगे नहीं कोर्ट में। क्यों राहुल गांधी कोर्ट गए नहीं? नहीं, उसके राहुल लिए गांधी सुने, ठीक करने के राहुल लिए गांधी तो जाएंगे। सूरत कोर्ट गए, हम्म। सबसे छोटी बेंच में, जहाँ प्रधानमंत्री कभी नहीं जा सकते थे, हम्म। वहां जाकर के उन्होंने उस बात को चैलेंज किया जाकर के। सदस्यता के और लिए अपील किया। आपने उस व्यक्ति की सांसदी को छीना, हम्म। आपने उस व्यक्ति के पद को छीना, लेकिन उसके कद को नहीं छीन पाए। और जिस व्यक्ति के पास सांसदी नहीं हो, जिस व्यक्ति के पास पद नहीं हो, फिर भी उसका कद ऊंचा हो, इसका मतलब वो नेता नहीं है, वो देश का जननायक है। और इस देश में वर्तमान में लड़ाई एक नेता और अभिनेता के बीच में है। नेता मणिपुर के बीच था, नेता ने 14 राज्यों की यात्रा की, नेता लाखों लोगों से मिला। अभिनेता कभी वो अपने बैठ के ऑफिस में मीटिंग करता है कि हमको मेट्रो में कैसे घूमना है, मुल्क को जलता छोड़कर कभी वो अमेरिका चला जाता है, तो तमाम तरीके की PR करता है।